हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है सैयद वारिस शाह और आप देख रहे हैं फ्रीक रिव्यूज़। फ्रेंड्स, आज मैं रिव्यू करने वाला हूं एक ऐसे प्रॉब्लम का जो कि इंडिया में एक बहुत बड़ा मेस बना हुआ है और आजकल उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा कंट्रोवर्शियल सी बातें आ रही हैं दोनों साइड से, मुस्लिम्स और हिंदुओं के दरमियान एक होने वाले हिजाब इशू को हवाले से लेके। इसके हवाले से मुझे बहुत सी रिक्वेस्ट आई हैं। एक वीडियो को मेरे फ्रेंड ने मुझे फॉरवर्ड किया है कि इसके हवाले से आप इसको देखें और इस पर रिएक्शन एंड अपना रिव्यू दें। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम देखते हैं और इसके एंड में अपने कंक्लूजन को हम ऐड करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। खबर में ये बताया जा रहा है कि कर्नाटका के कई स्कूल्स और कॉलेजेस में हिजाब को बैन कर दिया गया है, जिसकी वजह से कई लड़कियों को अब कॉलेजेस में एंटर नहीं करने दिया जा रहा है, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उसके रिस्पॉन्स में एक और काउंटर प्रोटेस्ट किया कुछ लड़कों ने सैफरन शॉल पहनकर। कुछ जगहों पर ये प्रोटेस्ट नारे में बदले, कुछ जगहों पर कुछ लड़कियों को छेड़ा गया और कुछ जगहों पर स्टोन पेल्टिंग तक देखने को मिली। हालात इस हद तक बिगड़ गए कि कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर ने फैसला लिया स्कूल्स और कॉलेजेस को 3 दिन तक बंद कर दें। जो भी कुछ हुआ बहुत ही शर्मनाक था और इसे गहराई से समझने के लिए मामला मुद्दे की जड़ तक जाना पड़ेगा। सबसे पहले तो यहाँ पर एक हिजाब और एक बुर्के के बीच में डिफरेंस क्लियर कर लेते हैं। ये होता है एक हिजाब, ये होता है एक बुर्का। जो लोग नहीं जानते वो अक्सर मिक्सअप कर देते हैं और ये डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि बुर्का एक ऐसी चीज है जिसे कई देशों में बैन किया जा चुका है सिक्योरिटी रीजंस की वजह से। इंक्लूडिंग मुस्लिम कंट्रीज में भी इसे बैन किया जा चुका है। लेकिन हिजाब एक मुस्लिम्स के लिए हेड कवरिंग है और आज का ये वीडियो स्पेसिफिकली सिर्फ हिजाब पर फोकस करेगा। अब ये जो पूरा इशू है यहाँ पर, जिसकी मीडिया में, सोशल मीडिया में चर्चा होने लग रही है, इसे 2 अलग अलग सवालों में बांटा जा सकता है। पहला सवाल ये कि क्या हिजाब सही है या गलत है, सही बिल्कुल। और दूसरा सवाल ये, जो लड़कियां हिजाब पहनती हैं क्या उन्हें स्कूल कॉलेज जाने से रोका जाना चाहिए। इन 2 सवालों को 2 अलग सवालों की तरह देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं भाई, कंफ्यूजन पैदा होता है और समाधान नहीं निकल पाता। तो पहले हम पहले सवाल पर फोकस करते हैं, क्या हिजाब सही है या गलत। वेरी गुड। जो लोग हिजाब के फेवर में आर्ग्यू करते हैं, जो लोग सपोर्ट करते हैं हिजाब को पहनना, वो कहते हैं कि हिजाब हमारे ट्रेडिशन का, हमारी परंपरा का और हमारे रिलीजन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा गया है कि एवरी सिटीजन हैज द राइट टू प्रैक्टिस एंड प्रमोट देयर रिलीजन पीसफुली। तो ये हमारा हक है हिजाब पहनना, हमारा राइट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के हर राइट में कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्टेड अप्लाई डेफिनेटली जनरल तौर पर बात करें तो किसी भी फ्रीडम की रिस्ट्रिक्शंस के पीछे रीजंस हो सकते हैं कि इंडिया की सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी पर असर पड़ रहा हो, इंडिया की सिक्योरिटी पर उससे असर पड़ रहा हो, पब्लिक ऑर्डर को उससे ठेस पहुंच रही हो, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा हो, डिसेंसी या मोरालिटी को वायलेट किया जा रहा हो। ये सारे रीजंस दिए जाते हैं किसी भी फ्रीडम के पीछे रिस्ट्रिक्शंस लगाने को। लेकिन हिजाब पहनना क्या देश की वजह आप किसी भी बात को या ट्रेडिशन को चेंज कर सकते हैं, अगर इनमें से कोई भी एक पहलू जो है वो इफेक्टिव हो रहा हो, पब्लिक ऑर्डर उससे तहस नहस हो रहा है, नहीं ऐसा नहीं हो रहा। एक औरत के हिजाब पहनने से किसी दूसरे को कोई चोट नहीं पहुंच रही है, किसी दूसरे की जिंदगी में कोई भी असर नहीं पड़ रहा है, तो इसलिए ये ठीक है। दूसरी तरफ इसके अगेंस्ट में क्या आर्ग्यूमेंट्स दिए जाते हैं। जो लोग हिजाब के अगेंस्ट हैं वो कहते हैं कि ये एक पेट्रियार्की का सिंबल है, पेट्रियार्की की निशानी है। ज्यादातर औरतें हिजाब इसलिए नहीं पहनती क्योंकि वो पहनना चाहती हैं, बल्कि इसलिए पहनती हैं क्योंकि उनके अराउंड उनका परिवार, उनकी कम्युनिटी उन्हें मजबूर करता है। ये तो कोई रीजन नहीं है, उनका पर्सनल मैटर है, उनकी सोसाइटी घर करता है तो उसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट कराया जाएगा, उन्हें हरास। और इंडिया में आई थिंक ये आजादी भी इस चीज की, अगर किसी को कुछ गलत लगता है तो वो प्रोटेस्ट कर सकता है अपनी बात को लेकर। ये सिमिलर चीज है जो कुछ लोग अगर कोई नहीं कर रहा, ये भी पर्सनल मैटर है। और इस बात में भी दम है, क्योंकि कई देशों में हमें ऐसे प्रोटेस्ट देखने को मिले जहां पर हजारों की संख्या में औरतें सड़कों पर आ गई। ऐसा भी बिल्कुल हुआ है, वही मैंने बात जो भी प्रोटेस्ट की 2017 और 19 में ईरान में के ईरानियन प्रोटेस्ट। हाँ बिल्कुल ठीक है, जो नहीं करना चाहता वो उसको, इसकी बिल्कुल 100% आज़ादी है। और इवन के इस्लाम में भी जबर नहीं है इस चीज़ का, कोई नहीं करना चाहता वो उसका पर्सनल मैटर है, वो उसको देखे, जो भी दीन में उसके मामलात हैं वो उसके अकॉर्डिंग ही जवाब दे। औरतें नहीं चाहती थी कि जबरदस्ती उनको हिजाब पहनने के लिए कंपल्सरी बनाया जाए। तो यहाँ जो आर्ग्यूमेंट है वो है वुमेन एम्पावरमेंट और फ्रीडम ऑफ चॉइस को लेकर। अब अनफॉर्चुनेट चीज ये है दोस्तों कि हमारे देश में जो लोग सबसे ज्यादा अगेंस्ट हैं हिजाब के,
वो ना तो वुमेन एम्पावरमेंट चाहते हैं, ना ही फ्रीडम ऑफ चॉइस देना चाहते हैं। वो हिजाब के अगेंस्ट बस इसलिए हैं क्योंकि वो इस धर्म से बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, इसलिए वो अपनी डोमिनेंस जतलाना चाहते हैं। और ये बहुत कम लोग हैं इंडिया में जो ये सब वैलिड बात उदाहरण आप इस वीडियो में देख सकते हैं। बहुत कम लोग हैं ऐसे, लड़कों ने इकट्ठे होकर, लेकिन हैं, और वही मैस बना रहे हैं। अकेली जा रही थी हिजाब पहनने। अगर ये लड़के सही में वुमेन एम्पावरमेंट चाहते तो यहाँ पर चीख कर धमकाने वाली भाषा में नहीं बात कर रहे हैं। लेकिन एनीवेज अगर हम अपने दो आर्ग्यूमेंट्स पर वापस आए, दोनों आर्ग्यूमेंट्स में यहाँ पर दम है। कौन यहाँ पर सही है? सरकार के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। एक सरकार का अल्टीमेट पर्पस क्या होना चाहिए? लोगों के प्रति सरकार की कोशिश होनी चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा सोशली इंटीग्रेटेड, एक साथ मिलजुल कर रहें, यूनिटी में रहें, हार्मनी में रहें, और एट द सेम टाइम ज्यादा से ज्यादा फ्रीडम मिले लोगों को आजादी करने की फ्रीडम ऑफ चॉइस हो एज मच एज पॉसिबल। अब ये पाने के लिए क्या किया जाए? लोगों को अपने रिलीजियस कपड़े पहनने दिए जाए ताकि लोग अपने रिलीजियस सिंबल्स, अपने अलग अलग टाइप के कपड़े आराम से पहन सकें, तब ज्यादा लोग सोशली इंटीग्रेटेड साथ में खुशी से मिलजुल कर रहेंगे, या फिर लोगों को रिलीजियस सिंबल्स कंप्लीटली बैन कर दिए जाएं? तो यही तो इंडिया की ब्यूटी है कि वो उनको हर तरह के लोगों को वहाँ आज़ादी है, अपना किसी भी तरह का रिलीजन फॉलो करते हैं या किसी भी तरह की ट्रेडिशंस हैं उनकी वजह से। इसी वजह से पूरी दुनिया में इंडिया सबसे अट्रैक्टिव भी है पूरे दुनिया में। क्या यहाँ पर औरतों को आज़ादी दी जाए हिजाब पहनने की? लेकिन ये कैसे पता लगेगा कि ये औरतें अपनी मर्जी से हिजाब पहन रही है? यहाँ पर इनके परिवार के द्वारा तो आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, मजबूर नहीं किया जा रहा है, नहीं कर सकते हिजाब पहनने के लिए। ये पता लगाना बहुत मुश्किल, इम्पॉसिबल है। उनके घर का पर्सनल मैटर है, कौन बात करेगा? जो शेयर करे उसको सपोर्ट करे सोसाइटी। सेक्युलरिज्म का बुनियादी तौर पर मतलब होता है धर्मनिरपेक्षता। इस फिलॉसफी की शुरुआत दुनिया की सबसे बड़ी सेक्युलर स्टेट इंडिया, जिसको पूरी दुनिया ऑन करती है। इंडिया तो डेफिनेटली करता ही है क्योंकि वहाँ पे ये सब है। मिलकर एक तरह से सरकार का काम करते थे उन देशों में जो उस वक्त होते थे। तो चर्च की बहुत सुनी जाती थी गवर्नमेंट मैटर्स में, स्टेट अफेयर्स में, और इस चीज को हटाने के लिए सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट आया कि चर्च और स्टेट को एक दूसरे से अलग रखा जाएगा। जो चर्च है वो गवर्निंग अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगा डे टू डे, और जो स्टेट है वो रिलीजियस अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं करेगी। इस चीज की बात मैं डिटेल में फ्रेंच रेवोल्यूशन वाले वीडियो में करूंगा, जो आज से 2-3 हफ्ते बाद, इसी महीने बाद में रिलीज होगा, तब जाकर उसे देख लेना। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ कि जो भी पब्लिक इंस्टीट्यूशन था यूरोपियन देशों में, कहा गया कि वहां से रिलीजन को बिल्कुल निकाला जाए, दूर रखा जाए। मीडिया, पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, ब्यूरोक्रेसी, रिलीजन को, ट्रेडिशन को, सब कुछ निकाल दिया। इसलिए उनके माँ बाप जो हैं वो भी ओल्ड हाउसेज में बेचारे जलील होते हैं। आया वो इससे काफी अलग था। इंडिया में चर्च की कोई इंटरफेरेंस नहीं थी स्टेट अफेयर्स में, बल्कि इंडिया में टॉलरेंस और को एग्जिस्टेंस विचारधाराएं काफी टाइम से अपने आप ही देखने को मिली। जबरदस्त। भारत की जमीन पर जैनिज्म, बुद्धिज्म, सिखिज्म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी, सब हर तरह का और मोर और लेस सब जो है वो मजहब रिलीजन इंडिया में है। मूवमेंट्स थी जिन्होंने लोगों के भाईचारे को बढ़ाया, एक दूसरे के साथ लोगों को प्यार से रहना सिखाया। इसके पीछे कई लोगों को क्रेडिट जाता है, इंक्लूडिंग बाबा फरीद, संत कबीरदास, गुरु नानक, मीराबाई और इवन अकबर जैसे राजा। इन्हीं सब रीजंस की वजह से जो इंडियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म बना, वो इस आधार पर बना कि सारे धर्म एक बराबर है, सबको इक्वालिटी दी जाए और हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी में रहें। पर पूरी दुनिया में ये काम जो है गांधी जी का काफी इन्फ्लुएंस इंडिया ने किया। उन्हें लगता था कि इंडिया एक हाईली रिलीजियस सोसाइटी है, यहाँ पर लोग धर्म को बहुत फॉलो करते हैं, और फ्रेंच वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म यहाँ पर इम्प्लीमेंट करना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। इसलिए तो पूरी दुनिया में बेहतरीन लोग जो हैं उनमें इनका नाम है, महात्मा गांधी का। फॉलो कर सकें, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे, जबरदस्त लीडर। तो इसका कॉन्सिक्वेंस हमें क्या देखने को मिला कि इंडिया और अमेरिका जैसे देशों में जिस तरह का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसे सॉफ्ट सेक्युलरिज्म कहा जाता है। कि स्टेट जो सरकार है वो रिलीजन से कंप्लीटली दूर नहीं रहेगी, बल्कि इंटरफेयर करेगी, लेकिन सारे धर्मों को इक्वली सपोर्ट करके रिलीजियस एक्टिविटीज को सपोर्ट करेगी, लेकिन इक्वली। यही रीजन है कि हम इसके कुछ उदाहरण होते हुए देखते हैं कि हज पिलग्रिमेज पर इंडियन सरकार भेजती है लोगों को, अमरनाथ श्राइन बोर्ड की फॉर्मेशन करती है, और इसका एक और बड़ा एग्जांपल होगा रिसेंट टाइम्स में दिल्ली सरकार की। तब जितना लोगों ने मैस बनाया हुआ, ये देखने वाली बात है कि हिंदू स्टेट में वो एक हज को ऐसे गवर्नमेंट सपोर्ट करती है साइट पर, और इसके लिए सरकार पैसे देने लग रही है, सरकार बेसिकली प्रमोट करने लग रही है। There is no example like this, लेकिन सारे को इक्वली प्रमोट। दूसरी तरफ फ्रांस और कई देशों में जिस तरीके का सेक्युलरिज्म प्रैक्टिस किया जाता है उसे कहा जाता है हार्ड सेक्युलरिज्म या फिर नेगेटिव सेक्युलरिज्म। सरकार बिल्कुल रिलीजन को दूर रखना चाहती है हर पब्लिक इंस्टीट्यूशन, इसीलिए किसी भी तरीके की रिलीजियस ड्रेस, किसी भी तरीके का रिलीजियस सिंबल बैंड होता है अक्सर। तो फ्रांस जैसे देशों ने स्कूल में हिजाब को बैन कर रखा है, और जो यूरोपियन यूनियन का हाईएस्ट कोर्ट है
उन्होंने कह रखा है कि यूरोपियन देशों में एम्प्लॉयर्स की मर्जी है, अगर वो चाहे तो अपनी वर्क प्लेस पर भी हिजाब को बैन कर सकते हैं। तो ये कंपनी के ऊपर छोड़ दिया गया है बेसिकली। फ्रांस में वैसे ये चीज़ इस हद तक है कि आज से करीब 7 साल पहले एक ऐसा केस हुआ था, फ्रेंच स्कूल में पोर्क सर्व किया जा रहा था लोगों को, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, और मुस्लिम लोग ऑब्वियसली पोर्क नहीं खाते यहाँ पर, लेकिन उस दिन खाने में, लंच में बच्चों को सिर्फ पोर्क ही मिला। मतलब मुस्लिम तो पोर्क नहीं खाते हैं, जो ब्राह्मण है वो तो गोश्त ही नहीं खाते हैं, मीट बिल्कुल नहीं खाते हैं। सबको फोर्स किया गया कि ये खाओ, दही गलत बात ही खाना पड़ेगा आपको यहाँ पर। हमने आज पोर्क खिलाया तो हर बच्चा यहाँ पर पोर्क खाएगा। यहाँ पर हार्ड सेकुलरिज्म नहीं, इसको नेगेटिव सेकुलरिज्म कहा जाए तो ज़्यादा बेहतर है। चाहे आप अपने रिलीजन को देखकर वेजिटेरियन बनो, कुछ बनो, लेकिन हम जो खिलाएंगे आपके बच्चों को खाना पड़ेगा। अगर ये एग्जाम्पल आपको सुनने में एक्सट्रीम लग रहा है तो कुछ कंट्रीज इससे भी ज्यादा आगे चली गई हैं हार्ड सेक्युलरिज्म के नाम पर, जैसे कि चाइना में लिटरली चर्चेस को तोड़ा जाता है, चर्चेस से क्रॉसेस को हटाया जाता है। उन्होंने कितने हजारों, कैसी बात है चाइना का पूरी दुनिया की लॉबिंग फर्म में ये बातें बाहर नहीं आती, बहुत ही छोटे लेवल पे, माइनर लेवल पे आती हैं और दब जाती हैं। हद तक नफरत करती है चाइनीज सरकार रिलीजन से। अगर हम सेक्युलरिज्म की ओरिजिनल डेफिनेशन देखें यहाँ पर कि सरकार को बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करना चाहिए रिलीजन में, तो चाइना तो इतना उल्टी डायरेक्शन में चला गया है कि चाइना उल्टी डायरेक्शन में कंट्री बुलाया 180 डिग्री ऑपोजिट। तो अब सवाल यहाँ पर यह है कि कौन सा मॉडल अच्छा है, इंडियन यूएस वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म या फिर फ्रेंच यूरोपियन वर्जन ऑफ सेक्युलरिज्म? इसका सीधा कोई भी आसान जवाब नहीं है। ये मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आपको क्या लगता है कौन सा मॉडल इंडिया के लिए बेटर रहेगा? क्या इंडिया को भी फ्रेंच मॉडल अडॉप्ट कर लेना चाहिए? नीचे कमेंट्स में लिखकर बताओ। सो फ्रेंड्स, ये था आज का वीडियो, और मेरे ख्याल में जितने भी मैंने अभी तक लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, इसके हवाले से लोग बात कर रहे हैं, सबसे बेहतर और सबसे आसान अंदाज में मिस्टर ध्रुव ने जो है इसके बारे में बात की है। ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप काइंडली जाके इनको भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और जहाँ तक बात है इस कंट्रोवर्शियल मैटर की, तो उसके वाले से तो मैं सिर्फ ये कहूँगा कि इंडिया एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे पूरी दुनिया से, मतलब पूरी दुनिया में मिलके इतने मज़हब शायद ना हो जितने इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं, और वो सब इतने अच्छे और बेहतरीन तरीके से इतने सालों से मिलजुल के रह रहे हैं। मतलब इंडिया को आज़ाद हुए अंग्रेज़ों से तो अभी 70-75 साल हुए हैं, बट इंडिया की एक हिस्ट्री है हज़ारों साल की, और उन हज़ारों सालों से यहाँ पे न जाने कौन कौन से मज़ाहिब के लोग हैं, और हमेशा से वो इक्वल रहे हैं। और पूरी दुनिया में इंडिया को एक एज ए सेकुलर स्टेट माना जाता है कि इतनी बड़ी एग्जाम्पल पूरी दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। लेकिन अभी चंद एक दिनों में क्या हुआ, थोड़े अरसे से ऐसा हो रहा है कि चंद एक लोग इंतहा पसंदी में जा रहे हैं या शिद्दत पसंदी में जा रहे हैं, और वो डिफरेंट तरह के मैटर्स उठा रहे हैं। कभी सिखों के ख़िलाफ़ की बात हो जाती है, कभी मुसलमानों के ख़िलाफ़ हो जाती है, कभी किसी और के हवाले से बात हो जाती है। तो इसका सीधा मतलब ये है कि चंद एक लोग हैं जिसकी वजह से पूरे हिंदुस्तान में मैस बना हुआ है। अगर ये बात पूरे हिंदुस्तान में ज़्यादा लोगों की तरफ से होती तो फिर यकीनन इसकी इन तरह की मिसालों की हिस्ट्री होती हमेशा से, लेकिन आज से पहले ये चीज़ें देखने में नहीं आई, बट कुछ अभी 1-2 साल से ये चीज़ें बहुत ज़्यादा निकल के सामने आ रही हैं। और इस चीज़ को दूसरे एंगल से भी देखा जाए कि हिजाब जो मुसलमानों के लिए एक आइकॉनिक सिंबल है और उनका रिलीजियस मैटर भी है, अगर उसके तमाम हिंदू उसके अगेंस्ट हों तो फिर ऐसा नहीं हो सकता। ये ना ऐसे प्रैक्टिकली है भी। मैंने बहुत से इंडियन एक्टर्स जो हैं उनको देखा और इंडियन लोगों को देखा कि वो इस बात में मुस्लिम्स को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये उनका रिलीजियस मैटर है, इसको हमें टच नहीं करना चाहिए। और चंद एक शरीर लोग जो हैं जो उसके अगेंस्ट हैं वो एक अलग बात कर रहे हैं। वो अल्लाह अकबर लड़की का नारा लगा रही है तो वो श्री राम का नारा लगा रहे हैं। हालांकि श्री राम को भगवान मानते हैं तो वो तमाम लोगों के लिए काबिल एहतराम है, मुसलमानों के लिए भी, सिखों के लिए भी, सबके लिए। तो हमें सबकी इज़्ज़त करनी है, सबकी रिस्पेक्ट करनी है, और यही एक मेन मोटिव है सेकुलरिज्म का। और इंडिया का हुस्न ये है। अभी इन्होंने बात की कि अगर जैसे फ्रांस जैसा रेवोल्यूशन, हार्ड रेवोल्यूशन इंडिया में आ जाए तो क्या होगा, इंडिया तो अपनी खूबसूरती खो देगा। वहाँ पे यही तो हुस्न है पूरी दुनिया जो अट्रैक्ट होकर आती है कि वहाँ मुस्लिम्स भी आपको मिलेंगे, वहाँ हिंदू ब्राह्मण भी मिलेंगे, आपको वहाँ सिख भी मिलेंगे, आपको वहाँ क्रिश्चियन भी मिलेंगे, पारसी भी मिलेंगे, और हर एक का अपना फ्लेवर है, हर एक का अपना रंग है। और वही एक रंग जो है, सारे रंग मिल के जो है एक रेनबो बनाते हैं, उस रेनबो का नाम है हिंदुस्तान। सो मेरे ख्याल में इस चीज़ को सबसे बेहतर तरीके से मिस्टर ध्रुव ने जो है एक्सप्लेन किया है, और यही इंडिया का हुस्न और इंडिया की खूबसूरती है कि वहाँ पे तमाम रिलीजन के लोग इतने अच्छे तरीके से प्यार मोहब्बत से रहते हैं। और मेरे ख्याल में इसी साइकिल को कंटिन्यू रहना चाहिए। ना तो हमें फ्रेंच जो नेगेटिव सेकुलरिज्म है वो अप्लाई करना चाहिए, ना ही चाइना का जो बिल्कुल ही दुनिया से उल्टी दिशा में चल रहा है। जो इंडिया के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग लॉज हैं मेरे ख्याल उन्हीं को कंटिन्यू रखना चाहिए। और ये बड़ा अच्छा फैसला किया वहाँ के कर्नाटका के मिनिस्टर ने कि वहाँ 3 दिन के लिए तमाम कॉलेजेस और स्कूल्स को बंद किया, ताकि इस चीज़ को ज़्यादा बेहतर तरीके से रिव्यू किया जाए और एक ऐसा सोल्यूशन लाया जाए जिससे तमाम लोग जो हैं मिल के सेटिस्फाइड होकर रह सकें।
और अगेन इंडियन गवर्नमेंट के हवाले से मैं यही कहूँगा कि उनको इस चीज़ पर नज़र रखनी चाहिए कि ये आखिर कौन चंद एक थोड़े से लोग हैं जो हर थोड़े अरसे बाद कभी किसानों का, कभी सिखों का, कभी मुस्लिम्स का, कभी क्रिश्चियंस का कोई ना कोई बात उठा के उसका मैस बना देते हैं और उससे पूरा का पूरा हिंदुस्तान जो है वो भी इफ़ेक्ट होता है और पूरी दुनिया में एक नेगेटिव पिक्चर भी जाती है इंडिया की। हालांकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। ग्राउंड पे वहाँ मुस्लिम्स भी बहुत अच्छे तरीके से इतने सालों से रह रहे हैं, वहाँ क्रिश्चियंस भी हैं, वहाँ सिख भी हैं, सब लोग इतने अच्छे से मिलजुल के रहते हैं। सो मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना चाहिए। सो ये था फ्रेंड्स आज का हमारा रिएक्शन एंड रिव्यू। इसके बारे में आपकी क्या कमेंट है, क्या आपकी राय है, काइंडली कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।